इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हिमांचल राज ने माँ भगवती के कर को शिव जी के कर में समर्पित किया, यह जानकर कि हे शिव जी, ये भवानी आपकी ही हैं। पुत्री पिता के घर में तब तक रहती है जब तक उसका पति पिता को प्राप्त न हो जाए। जैसे ही पति पिता को प्राप्त होता है तो वेद मंत्रों के सानिध्य में पिता कन्या को वर का ही मानकर अग्नि साक्षी कर समर्पित कर देता है। ये हमारी वैदिक विधि है। भवहि समर्पित जानी भव की भवानी जानकर पिता ने मां भगवती को अर्पित कर दिया। ने बहुत सारी सामग्री भगवान शिव मां शिवा को भेंट की, हाथ जोड़ लिए। आपको क्या दें बाबा, आप तो पूर्ण काम है। भगवान शिव ने परितोष किया। मैना जी ने हाथ जोड़कर पांव पकड़ लिए कि बाबा, हे भोलेनाथ, मेरे अपराध को क्षमा करिए। क्या आते ही मैंने आपकी आरती नहीं उतारी। भगवान मुस्कुराए। क्यों? देखिए, बात बड़ी कठिन है, कई लोगों को बुरी लग सकती है। सम्मान की भूख उसको रहती है जिसका सम्मान छोटा होता है। और जिसका सम्मान ही है, उसका सम्मान हुआ नहीं हुआ तो उसको क्या फर्क पड़ना, कुछ नहीं। मैंने तो सुना है कई लोग कथा में बैठने के लिए सोफा न मिले तो पंडाल देख के लौट जाते हैं। काहे? मेरे को बैठने का सोफा ही नहीं मिला। सोफा खाली नहीं था। सोफा पर बैठने आए थे कि कथा सुनने आए थे? कहीं बैठ जाओ, क्या हो जाएगा? कुर्सी ले लो, पीली वाली कुर्सी नहीं है। अरे खड़े खड़े सुन लो, आधे घंटे सुन लो, जय जय। लेकिन कथा में गए और सोफा नहीं मिला। छोड़िए, मैं गया था कथा में, किसी ने पूछा नहीं किसी के बेटे की तिलक चढ़ रही थी क्या? नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा। यहाँ सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाल ले। मैं तो पूछने वालों को रहने नहीं देता कथा में। आप आओ और बैठो, आनंद करो, कथा सुनो, विदा लो। कल कथा पूर्णाहुति हो गई तो भैया ने पूछा, स्वभाव है इनका, प्रसाद नहीं बेटा। हमने कहा कि हम ही ने मना किया कि प्रसाद बांटने में जिसको नहीं मिलता वो झगड़ा कर बैठता है। बड़े आए कथा कराने वाले, प्रसाद तो हटा ही नहीं, लो हो गई तो न बांटो न झगड़ा सुनो, बवाल समाप्त है। ये बड़ी झंझट होती है। और लेने वाले भी संकोच नहीं करते। भैया प्रसाद दे दो, हाँ ले लिया। भैया इसमें भी दे दो। अरे भाई हाथ में लिए हो ना, अब वो बोलता है तो तेरे बाप का है, क्या दो ना, ले। कानपुर की तो भाषा बड़ी मधुर है ना। अरे साहब तेरी तो ले हो, क्या कह दे, भगवान मालिक है। उस रास्ते न जाओ जिस रास्ते कांटा गड़े, क्यों करना है। हाँ, प्रसाद बटेगा। और आज तो आपकी संख्या इतनी है, आज शनिवार है, कल तो हम लोग सब एक साथ गम में डूबे थे। आज शनिवार है, कल रविवार है, कल तो प्रसाद बटेगा ही नहीं, कल रविवार है। और राम में से जिसका छाती
बहुत चौड़ी हो बंटवावे, लेकिन भाई आयोजक प्रायोजक कथावाचक का नाम नहीं लेगा कोई। हम बंटवाएं, हमारी जिम्मेदारी है। फिर वही रहे तो कानपुर है ना भैया, हैं? अरे साहब ओ, न करो तो ज्यादा अच्छा, करो तो भोगो, हैं? कहते। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, प्रसाद की हलवा पूड़ी पूर्णाहुति के दिन खाइएगा। हाँ अभी दया करो, हैं? हाँ भैया भी दया करें। हाँ प्रसाद का है ना, कथा तो समझ में आ रही है ना? न आई तो बताइएगा, हम कई तरह की कथा जानते हैं। हाँ ये तो आपके स्तर से सुना रहा हूँ, जब आप कहेंगे तो फिर आप वाली भी हम सुना देंगे। हाँ हमको डोकरिया पुराण भी बहुत आता है ना? जो गांव में भगवतिया पंडित जी लोग कहते हैं हमको आवत बहुत है, लेकिन हम गावत नहीं है, क्योंकि आपको पहली बार तो इस क्षेत्र में भैया के पुण्य से हम लोग कथा का आयोजन कर पा रहे हैं। फिर न जाने कब संयोग बनेगा। तो भगवान भूत भावन का मंगल व्याह हुआ, ब्रह्मा जी गदगद, देवता प्रसन्न। इधर माँ ने क्या निवेदन किया, हे नाथ मेरे से जो भूल हुई क्षमा करेंगे। ध्यान रखिएगा, कहीं भी आप जाओ सम्मान बड़ा रख कर जाइए। पूछा नहीं, बुलाया नहीं, बैठाया नहीं, अरे अपमान हो गया, इतनी गठरी क्यों बांधे हम चलते हैं घर से। एकदम गठरी थोड़ी बड़ी रखिए, बड़ी रखिए। अरे ठीक है, बाबा ने कहा कुछ नहीं, बहुविध शंभु उमा नहीं सासु समझाई, सास समझाई। शिव बाबा ने माँ को समझाया, माँ आप अन्यथा नहीं लीजिए, ये तो होता ही रहता। हम सोचे यहाँ की परंपरा है क्या? आप दक्षिण भारत की कभी यात्रा करें तो वहां आरती दिखाई नहीं जाती है, ऐसे उतारी नहीं जाती है। दक्षिण में आरती केवल दिखाई जाती है भगवान को, और पंडित जी आरती यहां रख के फूंक देते हैं। पहली बार मैं गया तो मुझे बड़ी उलझन हुई, मैंने सुशील से पूछा ये क्या विधि है? आरती जूठा करके फूंक दी है पंडित जी। बोले यहाँ की यही विधि है। चुप रही, क्यों बोलना, तुम्हारी विधि जैसे करो। बाबा ने माँ से क्या, महिला जी से, मैं तो यही समझा यहाँ आरती केवल दिखाई जाती है, उतारी नहीं जाती। अच्छा बना लेना है, बुरा भी हो रहा है तो उसको अपने अनुकूल बना लेना, यही विवेक और सम्मान है। पल पल छोटी छोटी बात में रूठ जाते हैं। हो मैं गया, किसी ने पानी नहीं पूछा तो रास्ते से पी के आए होते, लौट के पी लेते। आजकल तो छोटी छोटी बोतल में पानी आने लगा, पाउच में भी पानी आने लगा। अरे छोटे छोटे हम अपमान सम्मान, इससे बाहर निकला जाए, कुछ नहीं होता। हाँ हाँ समझाया। अब माँ मैना बिटिया को समझाती है, बेटी जो भूल पिछली बार हुई अब न हो। अब क्या करे हो सदा शंकर पद पूजा, करे हो सदा शंकर पद पूजा। बेटियों को नारी धर्म पति देव दूजा, नारी धर्म पति देव दूजा। कत वेद सृजे नारी जग मारी, कत वेद सृजे नारी जग मारी। पराधीन सब देहु सुख, सब नारी न मिली भेंटी भवानी, सब नारी न मिली भेंटी भवानी। जाई
सेवा करिएगा। स्त्री के लिए पति से बड़ा कोई देव नहीं। भगवान ब्रह्मा से मां का प्रश्न है, आपने स्त्री को क्यों बनाया जिसको सदैव परवश रहना पड़ता है? स्त्रियां हमारे यहाँ धन हैं, मर्यादा हैं, जगजननी हैं, आदि शक्ति हैं। स्त्रियों से ही घर का श्रृंगार है, इनसे व्यवहार है, इनसे सुख है, इनसे शांति है, इन्हीं से घर है। पुरुष बाहर से सामान तो इकट्ठा कर सकता है, लेकिन घरनी के बिना घर सजता नहीं है। माताएं घर को अलंकरण प्रदान कर देती हैं। इसलिए मेरी माँ मैना ने बिटिया को समझाया, बेटी घर को संभालिएगा, देव को संभालिएगा। भगवान शिव ने विदा किया सबको, कैलाश पधारे, देवता अपने अपने लोक गए। बाबा याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, जब है शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक, जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि श्रृंगार न करहि विविध विधि भोग मिला, गणन समेत बसहि गैला। हर गिरिजा बिहार नित नयवो ये विधि विपुल काल। अब जन्मे भूखट बदन कुमारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जान, सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ। हे तुम्हें वृष के तु शुद्ध कर, सरित समझे भई कहा। यह उमा शंभु विवाह, नर नारी कल्याण काज विवाह, मंगल सर्वदा सुख पावहि। कल्याण काज विवाह, मंगल सर्वदा सुख पावहि। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहि, खबर न तुलसीदास की अतिमति मंद गावा। बाबा कहते हैं, यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहें जे, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। जो कहेगा, सुनेगा, सुनाएगा, हाँ करेगा, उसके घर में सदैव आनंद महोत्सव वर्धन होगा। गोस्वामी जी का निर्णय यहाँ ये है, भगवान शिव माँ शिवा का चरित्र समुद्रवत है, वेद भगवान ही नहीं पार सकते जिनका, उनको मैं मति का मंद गंवार तुलसी क्या गाऊंगा। याज्ञवल्क्य जी महाराज तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज ऋषि को कथा सुनाए। भरद्वाज जी की रोमावली खड़ी हो गई। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हो धन्य तब जन्म मुनि सा, तुमहि प्राण सम प्रिय भगवान शिवा और शिव, भगवान शिव मां शिवा के श्री चरणों के प्रति जिसकी प्रीति है वही राम भक्त है। इस पावन प्रसंग को सुनकर हमारी आपकी भगवान शिव मां शिवा के चरणों में प्रीति दृढ़ हो, यही भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना। अब आगे की कथा में भगवान शिव मां शिवा के प्रश्न करने पर भगवान के जन्म के कारणों की चर्चा करेंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।